Hello my dear students, you all are most welcome to my channel. We are reading chapter 1 of our science book. So without wasting our time so much, let's move on. Today's topic is what do animals eat? जानवर क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई कैटल है? कैटल मीन्स केटली नहीं बच्चों, कैटल मीन्स पशु, जानवर। कौन से जानवर? जो हमें दूध देते हैं उनको हम कैटल कहते हैं। तो डू यू हैव एनी कैटल? क्या आपके पास ऐसा कोई जानवर है जैसे गाय है या भैंस है या फिर बकरी है या कोई भी अदर जानवर? या आपके पास कोई पेट है जो आप घर में रखते हो जैसे रैबिट है, जैसे डॉग है, कैट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप किसकी टेक केयर करते हो? तो जनरली आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, हम लोगों के पास इंडियन घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, है ना। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में तो गाय भी होती हैं, भैंसें भी होती हैं, बकरियां भी होती हैं। लेकिन जो शहरों के लोग हैं वो कुत्तों को पेट के रूप में रखना पसंद करते हैं। और आप सब तो जानते ही हो कि मेरे घर में कौन सा पेट है और मुझे कौन सा पेट पसंद है, जानते हो ना। तो बताओ। देखते कमेंट बॉक्स में कौन इसका सही आंसर बताता है। जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं वो लिखिएगा मेरे पास कौन सा पेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डॉग, एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली या फिर एक भैंस या फिर एक बकरी, आप कौन सा जानवर पालते हैं? अगर आपके घर में कुत्ता है तो आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं, उसको क्या खिलाते हैं, वो क्या खाने में पसंद करता है, कैसे रहता है, ये सारी बातें आप सोचिए। आगे चलते हैं। You will then surely be aware of the food. तो जब आप किसी पेट को पालते हैं तो आपको पता ही होगा वो क्या खाते हैं। तो अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? अब जो आप पेट रखते हैं उसके बारे में तो आपको पता है कि ये क्या खाता है। जैसे आपका डॉग क्या खाता है, और ये ऊपर आप जो स्क्विरल देख रहे हो, अगर आपके घर में ये है या आसपास के एरिया में तो आपको ये भी पता है ये क्या खाती है। बट व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? दूसरे जानवरों के बारे में आप कैसे पता लगाओगे? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि गिलहरी है या कबूतर है या छिपकली है या कोई भी छोटा छोटा कोई भी इंसेक्ट है वो क्या खाता है जब उसको भूख लगती है? जैसे इस चैप्टर में हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की थी कि जब हमको भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? टेस्टी टेस्टी डिशेस खाते हैं जो किससे बनती हैं? इंग्रेडिएंट से बनती हैं। इंग्रेडिएंट किससे मिलते हैं? ईदर या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर हाँ ठीक बता रहे हो, एनिमल से मिलते हैं। सॉरी, मैंने ईदर और या तो दोनों एक साथ बोल दिया। तो ईदर प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, और जो वो खाते हैं क्या वो भी प्लांट का फूड या फिर वो दूसरे एनिमल्स का कोई फूड खाते हैं या उनके लिए फूड का कोई अदर सोर्स है? तो ये हम इस एक्टिविटी में नीचे अब पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक्टिविटी 6 में देखते हैं कि एक्टिविटी 6 में क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 6 में कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और साथ में उनके सामने उनका फूड भी दिया हुआ है कि वो क्या खाते हैं। तो कुछ के फूड दिए हुए हैं और कुछ के हमको फिल करने हैं। तो देखिए कौन कौन से एनिमल हैं। बफेलो, कैट, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बीइंग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स। तो बफेलो क्या खाती है? बफेलो का मतलब होता है भैंस। भैंस क्या खाती है? तो किसी ने भी अगर गाय या भैंस को खाते हुए देखा होगा तो आप लोग इतना जानते होंगे कि भैंस जो है वो घास खाती है और चारा खाती है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, ग्रास घास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे मतलब वो भूसा खाती है, और ग्रेन्स मतलब वो अनाज कोई भी खाती है। जैसे हम खाते हैं ना, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, बाजरा खाते हैं, जौ खाते हैं, मक्का खाते हैं। इसी तरीके से जो अनाज होता है मोटा वाला वो हम भैंसों या गायों को डाल देते हैं। अब बात आती है ऑयल केक। तो ऑयल केक क्या होता है? जिन बीजों से हम तेल निकालते हैं, जैसे सरसों के बीज से हम तेल निकालते हैं, तो तेल निकालने के बाद जो बचे हुए बीज होते हैं वो बीजों को भैंसों के खाने में मिला दिया जाता है। तो भैंस उसको बड़े मजे से खाती है। अब बात करते हैं बिल्ली की। बिल्ली क्या खाती है? तो छोटे छोटे जानवरों को खाती है बिल्ली, या फिर बर्ड्स को खाती है, या फिर बिल्ली आप जानते ही हो
दूध पीती है। अच्छा, अब चूहा क्या खाता है? और सारे दिन वो किचन में कुछ ना कुछ ढूंढकर खाता ही रहता है ना। तो वो क्या ढूंढता है किचन में से? वैसे तो वो कुछ भी खा लेता है, लेकिन वो जनरली जो ग्रेन्स होता है वो खाते हैं, या सब्जियों या फलों के छिलके वगैरह जो भी किचन में पड़े रहते हैं चूहा वो खा लेता है। अब लॉयन क्या खाता है? तो लॉयन ऐसा वेजिटेरियन कोई भी फूड नहीं खाता है, कोई भी प्लांट वगैरह नहीं खाता है। वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है और उनको चीर फाड़ के उनका जो मांस होता है वो खा लेता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मांस खाता है। टाइगर क्या खाता है? टाइगर भी लॉयन की तरह ही होता है, वो भी फ्लैश ऑफ एनिमल्स ही खाता है। स्पाइडर यानी कि मकड़ी क्या खाती है? तो मकड़ी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ढूंढकर खा लेती है, या जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, उनको खा लेती है। हाउस लिजर्ड छिपकली क्या करती है? छिपकली भी वैसा ही मकड़ी जैसा ही होता है, वो भी छोटे छोटे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। अच्छा, गाय क्या खाती है? तो गाय भी वही सब खाती है जो बफेलो खाती है, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स खाते हैं और एनिमल्स को भी खा जाते हैं ह्यूमन बींग्स, और जो एनिमल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको भी खाते हैं, तो तीनों चीज़ें खाते हैं। बटरफ्लाई क्या खाती है? बटरफ्लाई फूलों का रस चूसती है, मतलब नेक्टर। क्रो क्या खाता है? तो क्रो फिश भी खा लेता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खा लेता है और ग्रेन्स को भी खा लेता है। अदर्स में हमने यहाँ पर लिख दिया है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या खाती है? तो हाउस फ्लाई को स्वीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, वो मिठाइयों पर बैठ जाती है, उनका रस चूसती है, फ्रूट्स पर भी बैठती हैं, वेजिटेबल्स पर भी बैठती हैं और ग्रेन्स पर भी बैठती हैं। तो वो जिस भी खाने के सामान पर बैठती हैं वो उसका रस चूसने लगती हैं, उनको खाने लगती हैं। तो ये हैं हमारे एनिमल्स। तो आपने देखा कि एनिमल्स भी अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, या तो वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या फिर वो एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो हमारा और एनिमल्स का दोनों का ही जो फूड सोर्स है वो क्या है? प्लांट्स हैं और हमारे दूसरे एनिमल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। ठीक है, हम दोबारा से देख लेंगे अभी 1.15 को। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। अब जो भी इसमें हमने एनिमल्स लिखे हैं उन एनिमल्स को यहाँ पर हमको कैटेगराइज करना है। कैसे? प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स। तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि हमको इन सारे एनिमल्स को इस टेबल 1.6 में क्लासिफाई करके लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या और ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स में हमें वो एनिमल्स लिखने हैं जो अपने भोजन के लिए, जो अपने फूड के लिए केवल किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स में हमें वो एनिमल्स लिखने हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। और ओमनीवोर्स में हमें वो सारे जानवर लिखने हैं जो अपने खाने के लिए दोनों चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। उनको भूख लगती है तो वो प्लांट्स भी खा लेते हैं, और उनको भूख लगती है तो वो दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, मतलब वो कुछ भी खा सकते हैं। तो इसमें हम लिस्ट में देखते हैं, जैसे हमारा गाय जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी है। हमने यहाँ लिखा है बफेलो, भैंस, वो भी शाकाहारी है। गोट, बकरी, वो भी शाकाहारी है। एलिफेंट भी है, वो भी सिर्फ प्लांट्स ही खाता है। और उसके बाद रैबिट है, वो भी शाकाहारी है। तो ये 5 जानवर पूरी तरह से हर्बीवोर्स हैं। अब यहाँ मांसाहारी जानवरों की बात कर लेते हैं। जो लॉयन है वो मांसाहारी है, वो सिर्फ मांस खाता है, उसको भूख लगेगी तो वो प्लांट नहीं खाएगा। टाइगर केवल मांस खाता है। लिजार्ड, छिपकली भी कीड़े मकोड़ों को खाती है, तो वो भी कार्निवोर्स में आते हैं। और हमने एक लास्ट अपनी तरफ से लिख दिया है वुल्फ, मतलब भेड़िया, तो वो भी मांस ही खाता है। तो ये हैं आपके मांसाहारी जानवर। अब आते हैं हम ओमनीवोर्स पे। तो कुत्ता है, उसको अगर आप रोटी डालो तो वो रोटी भी खा लेता है, और अगर उससे कोई मरा हुआ चूहा जैसा कुछ भी मिल जाए तो वो भी खा लेता है, तो वो ओमनीवोर्स में आता है। क्रो है तो क्रो फिश भी खा लेता है और इंसेक्ट्स भी खा लेता है, और ग्रेन मिल जाते हैं तो ग्रेन भी खा लेता है। रेट है तो रेट भी अगर कोई मरा हुआ कोई भी उससे जानवर मिल जाता है तो वो उसको भी खा लेता है, और किचन में जो हमारे वेजिटेरियन फूड होता है वो उसको भी खा लेता है।
ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोर्स में ही आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं। और जो कैट है वो भी ओमनीवोर्स में आती है, क्योंकि वो रेड को भी खा लेती है और मिल्क भी पी लेती है। तो इस तरह से ये हमारी 3 कैटेगरी बनती हैं, हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की और ओमनीवोर्स की। हर्बीवोर्स शाकाहारी जानवर, कार्निवोर्स मांसाहारी जानवर और ओमनीवोर्स सर्वाहारी जानवर, जो दोनों ही प्रकार का खाना या भोजन खा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। तो पहेली जानना चाहती है कि हम ह्यूमन बींग्स को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में या ओमनीवोर्स में। तो पहेली को हम बताना चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स को प्लेस कर दिया है। कहाँ पर? ओमनीवोर्स में, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ने के बाद हमको ये पता लग गया है कि ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस। हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। हाँ, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो अब हमें, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपने देश में पैदा कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ। लेकिन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा खाना ही पैदा करना पर्याप्त नहीं होता है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। साथ में हमको ये भी कोशिश करनी है कि जो भी खाना हम अपने देश में पैदा करते हैं वो हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक आसानी से और बराबरी से पहुंच पाए। कोई भी आदमी भूखा ना सोए। इतना सारा अन्न हम अपने देश में पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी देश के लोग अगर भूखे रहते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी। इसलिए हमें खाने को ज़्यादा पैदा भी करना है और खाने को ज़्यादा बांटना भी है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम आगे कीवर्ड्स देखते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। वैसे तो पहला है आपका इंग्रेडिएंट्स, हमारा भोजन जिन जिन पदार्थों से बनता है उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल, जो भी चीज़ खाने लायक होती है उसे हम एडिबल कहते हैं। नेक्टर, फूलों के रस को नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स को अगर हम पानी में भिगो देते हैं तो उसमें से क्या निकल आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। तो उनके साथ जो सीड्स खाए जाते हैं वो सीड्स स्प्राउटेड सीड्स होते हैं। शाकाहारी जानवरों को हर्बीवोर्स बोलते हैं, मांसाहारी जानवरों को कार्निवोर्स बोलते हैं। और जो सर्वाहारी जानवर होते हैं, जो शाक सब्जियां भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िए और चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको करिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम चैप्टर की अगले वीडियो में एक्सरसाइज को समझेंगे और उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।